जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग कहते हैं ना कि बहन जी डरी हुई हैं, बहन जी बीजेपी की बी टीम है। यानी ये जो पोयम मैं लेकर आया हूँ, जो आपको सुनाने वाला हूँ, ये पोयम केवल इसी विषय पर लाया हूँ जो लोग कहते हैं कि बहन जी डरी हुई हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ इस पोयम के माध्यम से कि ना ही कभी डरी बहन जी, ना ही कभी डरी बहन जी, और ना ही डरने वाली हैं। और साफ बहुत है वो तो दिल की, न कि दिल की काली हैं। और ना ही कभी डरी बहन जी, ना ही डरने वाली हैं। कि साथियों, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बहन जी डरी हुई हैं, बहन जी बीजेपी की बी टीम है, बहन जी कभी ना तो किसी से डरी हैं और ना वो डरने वाली हैं। वो साफ दिल की है, वो दिल की काली नहीं है कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। वो कभी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करती। वो जानती हैं कि जनता जनार्दन होता है और जनता के हित में ही वो बोलती हैं। वो फालतू की बातें नहीं करती हैं। कि ना वो काहू पर उछाले कीचड़, ना ही उछलवाने वाली हैं। और भाग रहे हम इधर उधर क्यों, केवल वो रखवाली हैं। और ना ही कभी डरी बहन जी, ना ही डरने वाली हैं। कि साथियों, बहन जी कभी किसी पर फिजूल की बातें नहीं करती, ना ही किसी विपक्ष पर ऐसा वार करती हैं ताकि किसी को बुरा लगे या उसको अपमानित करें। और ना ही वो सोचती है कि हमको कोई ऐसे शब्द बोले ताकि हमको अपमान होना पड़े, हमको बुरे लगें। और न किसी को अपमान करने का वो काम करती हैं। कि वो कमी बहन जी की नहीं, ये कमी तो हम सब की है कि हम सब लोग इधर उधर जो भाग रहे हैं, मगर ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा लीडर कौन है, हमारी रखवाली करने वाला कौन है, हमको न्याय मान सम्मान स्वाभिमान देने वाला कौन है। कि वो सबकी रखवाली है। यानी उन्होंने अपनी सत्ता के रहते हुए कभी किसी प्रकार का उनकी सत्ता में दंगा नहीं हुआ, कभी किसी वर्ग को नहीं सताया गया। जाति मजहब के नाम पर, जाति बिरादरी के नाम पर उनकी सत्ता में सब लोग मिलजुल कर चलते थे, बड़े आराम से चलते थे। कि काम किए उन्होंने काफी, नए वो बकवास वाली हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया। बकवास नहीं किया उन्होंने, जनता के साथ कभी झूठ नहीं बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, या जनता के बीच में जाकर कभी भड़काऊ बातें उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो भी किया उत्तर प्रदेश में वो काम करके दिखाया है। और ऐसा काम करके दिखाया है कि आज तक किसी ने नहीं किया। अगर उनको हम सब लोग मौका देते हैं 2024 में देश का पीएम बना दें, तो वो इस देश की दशा और दिशा दोनों संभाल देंगी। और देश में यानी युवाओं को अच्छे रोजगार मिलेंगे, और यानी जो हम लोग अनपढ़ अशिक्षित हैं उनको भी काम धंधे मिलेंगे। जैसे बहन जी चाहती हैं उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना, अगर उनकी सत्ता आई तो उत्तर प्रदेश 4 भागों में बट जाएगा। और जब 4 भागों में बटेगा तो वहाँ सरकारी कार्यालय भी बनेंगे, सरकारी नौकरियां भी निकलेंगी। तो ऐसे मानो कि हकीकत में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाख यानी करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और जब बिल्डिंगें बनेंगी तो उसमें मजदूर लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा और मजदूरियां भी बढ़ेंगी। और ये तभी संभव होगा जब बहन जी इस देश की पीएम बनेंगी। अन्यथा तो लोग यहाँ झूठ बोलने आते हैं और सत्ता बन जाने के बाद लोगों का शोषण करते हैं। यानी हिंदुओं को सताते हैं, मुस्लिमों को सताते हैं और चुनाव जीत ले जाते हैं केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और उसके बाद तो यहाँ आप देखते हैं कि किसानों को भी सताया जाता है, और दलितों को भी सताया जाता है, मुस्लिमों को भी सताया जाता है, जाट गुजरों को सबको सताया जाता है। ऐसा कोई नहीं बचा जिसको प्रताड़ित न किया जाता हो। युवाओं को भी सताया जाता है अगर वो अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो कि काम किए हैं उन्होंने काफी, न वो बकवास वाली हैं और वो हकीकत एक विशाल हैं। वो हकीकत एक विशाल हैं, ना वो फर्जी जाली हैं, ना वो फर्जी जाली हैं। और ना ही कभी डरी बहन जी, ना ही डरने वाली हैं। कि साथियों, बहन जी बहुत विशाल हैं। यानी वो एक संत भी हैं नेता के साथ साथ। उनको हमें समझना होगा। उन्होंने अपनी सत्ता के रहते हुए कभी कोई दंगा नहीं कराया, कभी किसी को मरवाने कटवाने का काम नहीं किया, कभी कोई भड़काऊ बातें नहीं की। वो हकीकत में एक संत हैं, मगर हम लोग उनको समझते नहीं। जैसे हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं समझते और रामकृष्ण की मूर्तियां लगाते हैं, उनके झंडे उठाते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया और जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। आज हम उनको पहचानने से इनकार करते हैं, उनकी प्रतिमाएं तोड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग बहन जी के साथ कर रहे हैं। बहन जी तो चाहती हैं इस देश को समतामूलक बनाना, सबको सबकी हिस्सेदारी देना, सबको सबकी भागीदारी देना, मगर हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं और फिर परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। और कभी तो पेपर भी लीक हो जाते हैं। बहन जी की सरकार में कभी हुआ था ऐसा? पेपर लीक कभी नहीं होते थे, नहीं कभी दंगे होते थे। और
अनेकों भर्तियां निकलती थी, किसानों के बेटों को सरकारी नौकरियां पुलिस में मिलती थी, सफाई कर्मी की नौकरियां मिलती थी और गाँव को VCC रोड का निर्माण मिलता था। यानी बहन जी की सरकार में मैं जितनी भी काम बताऊं वो सब कम है। मगर ये मनुवादी मीडिया जो बैठी है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोला जाता है, उसने कभी बहन जी के कामकाजों को नहीं दिखाया। इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो जानते हैं अगर बसपा की सरकार आई तो इस देश में जो बहुजन आबादी है, जो 85% आबादी है, जो अनेकों जातियों में रह रही है, उसको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जब बसपा की सरकार आएगी तो। और बसपा की सरकार में हुआ भी था, हकीकत में लोगों का विकास हुआ था। कि गलती तो हम सब ने की है, यानी ये जो गलतियां कर रहे हैं ये हम सब कर रहे हैं। बसपा को छोड़कर, हाथी को छोड़कर, कभी फूल पर भाग जाते हैं, कभी साइकिल पर चले जाते हैं, कभी हाथ के पंजे पर चले जाते हैं। साथियों, साइकिल की सरकार में तो हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूट लिया जाता था और उसमें दिन दहाड़े ही तमंचा रखकर अपहरण कर लिया जाता था इंसान का, व्यापारी को लूट लिया जाता था। और यानी ऐसा कोई नहीं बचा था जिसका शोषण नहीं हो रहा था। हमें ये गलती दोहरा यानी फिर से नहीं करनी। सपा की सरकार तो हमें कभी भी नहीं लानी। और कांग्रेस की सरकार में भी मुस्लिमों को बहुत दुख उठाना पड़ा था। एक बार तो मुरादाबाद में बहुत बड़ी तबाही मची थी और यानी सिखों के साथ भी बहुत गलत व्यवहार हुए थे। एक बार तो सिखों को ईंट में बैठ बैठ कर, लैट्रिन बाथरूम में बैठ बैठ कर बाल कटवाने पड़े थे। तो साथियों, हमें ये गलती फिर से नहीं करनी। हमें इस देश का PM केवल बहन जी को बनाना है कि गलती तो हम सब ने की है, वो कहाँ डरने वाली हैं। और ताल है वो ना तलैया जो उफनने वाली हैं। यानी बहन जी ताल है, ताल, वो उफनती नहीं है, वो भड़काऊ बातें नहीं करती, वो अभिमानी नहीं है, वो घमंडी नहीं है, वो ईर्ष्यालु नहीं है, वो निंदालु नहीं है। यानी वो हकीकत में संत हैं और वो फालतू की बातें कभी नहीं करना चाहती। इसीलिए तो हमें अपना कीमती वोट केवल बसपा को ही देना चाहिए और हमें जमाने की बातों में नहीं आना चाहिए। कि धैर्यवान और साहसी महिला, बहन जी बहुत धैर्यवान है, धैर्यवान और साहसी महिला, वो हम सबकी माली हैं। यानी बहन जी ने हकीकत में सर्व समाज को सींचने का काम किया, मगर हमने उनको पहचाना ही नहीं आज तक। कि धैर्यवान और साहसी महिला, वो हम सबकी माली हैं, अगर साथ जो दे हम सब तो PM बनने वाली हैं। और अगर साथ जो दे हम सब तो PM बनने वाली हैं। और नहीं कभी डरी बहन जी, ना ही डरने वाली हैं। कि साथियों, हम लोग अगर उनका साथ दे दें तो वो देश की PM बन जाएंगी। और जब वो देश की PM बन जाएंगी तो फिर से 2007 से 12 की तरह पूरे देश में शासन चलाएंगी और इस देश को एक अच्छी दशा और दिशा देंगी। और साथियों, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि क्योंकि मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता रहूं और जागरूक सजग बनाता रहूं। देश में जनहित में इस तरह की पंक्तियां मैं आपको लाता रहूं। और चलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय।